हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीडीएफ फॉर एग्ज़ाम एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज का जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपी का, उसके आंसर की के बारे में। आज हम पहले जीके और यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे किसका कौन सा आंसर था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था वाराणसी में। ये जो डी लिखा हुआ ये सही है, कहीं कहीं पे आपका आंसर गलत भी लिखा हुआ है। ये किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया हुआ था तो उसी का मैं भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे गलती है उसको आप देखिएगा। फिर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनवाया गया था 1876 में। इसका आंसर जो दिया गया है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये गलत है। ये आंसर आपका गलत है, तो आप इसमें सही कर लीजिएगा। फिर है आपका, और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया था 1916 ईस्वी में। फिर आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नौज होगा, आई थिंक ये कन्नौज होगा। फिर है उसके बाद, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। फिर 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये किस देश के थे? तो जापान के थे। फिर पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शेरी रहमान, मीन्स सी इसका सही आंसर होगा। तो ये जिन स्टूडेंट ने भेजा था ये आंसर गलत था, तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कौन सी दो देशों के सहयोग से बना हुआ है? तो इंडिया और रशिया। रशिया की राजधानी है मॉस्को और रशिया में ही रेड स्क्वायर है। रशिया में अभी 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा आपका कतर में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी उस दोनों के सीमा के बीच कितनी ट्रेन चलती है? मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तो एक ही ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। फिर है हाल ही में, और आपका बांग्लादेश से जो है वो 2 ट्रेनें चलती है, दोनों पश्चिम बंगाल के रास्ते से। फिर है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो इसका सही आंसर सभी लोगों ने आई थिंक लगाया होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका, और इसके साथ फेसबुक का भी नाम जुड़ा था और फेसबुक ने सारी अपनी जो गलती थी वो माना भी, फेसबुक के द्वारा माना भी गया। फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। फिर है 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पर हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। सभी देशों के विदेश मंत्री भारत आए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हाँ, फिर भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का ये अर्थ है कि सहायक संधि जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी सहायक संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो उन विश्वसनीय शिष्य का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर। ये गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए थे। और सबसे पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में लरकाना जिला में। अब उस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है जो पाकिस्तान में है। और देखिए, आपको अगर कोई बाहरी आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, बस आप क्वेश्चन और आंसर को ध्यान में रखिएगा। महाराजा सवाई सिंह जयसिंह, या फिर उसे जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं, ने किस जगह पे एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उज्जैन, जो यहाँ पे लगा हुआ है। फिर है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये 2 बीमारी का नाम है, 2 बीमारी में से किसके विरुद्ध जो है दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे होगा खसरा और रूबेला। खसरा का इंग्लिश जो होगा वो होगा मीजल्स एंड रूबेला। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए, यहाँ पे जिला कहा गया है, तो जिला जो होगा वो इलाहाबाद होगा। अगर शहर कहा जाता, सिटी कहा जाता तो तब फिर आपका कानपुर होता। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़। ये जो आपका क्षेत्र जो आता है वो आता है राजस्थान वाला। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित
भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए 3 रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर है आपका एक इक्वेटर और फिर है आपका एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो एक ही रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया से गुजरती है, और इंडिया के कितने राज्यों से गुजरती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, उत्तर प्रदेश। ये मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान ये सब राज्यों से गुजरती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अच्छा, आई थिंक इसी में है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन बाइकैमल लेजिस्लेचर विधानमंडल नहीं है? तो यूपी में है, जम्मू कश्मीर में है, फिर आपका जो यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं होगा, और कर्नाटक में है, बिहार में है, तेलंगाना में है। तो ये इन सब राज्यों में बाइकैमल लेजिस्लेचर है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जिसका कि यहाँ पे सही आंसर लिखा हुआ है। फिर है आपका प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा महावीराचार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसनिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये लिखी गई है वीरप्पा मोइली के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर आनंद विहार, जो कि दिल्ली में है रेलवे स्टेशन, और गोरखपुर के बीच ये हमसफ़र एक्सप्रेस शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी। किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी में ही ये शेख सलीम चिश्ती जो है, इसी के नाम पे सलीम नाम रखा गया था। अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। फिर उसके बाद हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है आपका माउंट कंचनजंगा। कहाँ गया? हाँ, माउंट कंचनजंगा है तीसरा सबसे बड़ा शिखर। तो सबसे पहला शिखर आपको पता होगा हिमालय है। हिमालय जो है नेपाल में है, और उसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में जानते हैं सागरमाथा के नाम से। सेकंड जो आपका है वो पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू के नाम से भी जानते हैं। और ये तीसरा आपका माउंट कंचनजंगा हो गया। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो पलाश का फूल है। फिर मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ये होता है लीवर में, जिगर में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कब किस वर्ष स्थापित हुआ था? एक मिनट, मैं आपको, हाँ चलिए फिर शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब शुरू हुआ, मतलब किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1993 में शुरू हुआ ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तो ये दाद खाद खुजली जो होता है वो होता है फंगस के कारण। फिर है आपका, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र बना। फिर है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का बहुत लोगों ने आंसर सही नहीं दिया होगा। इसका बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा, तो इसका सही आंसर लोगों ने जो टिक किया था वो टिक किया था बी आर अम्बेडकर। लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है बायोटिन। फिर नेक्स्ट है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। फिर आपका, हम यहाँ पे देखिए जीके का सारा क्वेश्चन का हो गया। अब हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व, और हिंदी के क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा अब देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में तदव शब्द है अचरज, ये सही आंसर होगा। फिर आपका शीत का विलोम होगा कौन सा? तो डी सही आंसर है। फिर आपका यहाँ पे कर का अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है ये गलत आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका किरण। हाँ सॉरी, यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सूर्य। ये कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, कर का हाथ होता है अर्थ हिंदी में। फिर इसका किरण होता है, और टैक्स तो होता ही है, ये सभी को पता होगा। टैक्स का हिंदी में होता है कर, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य। यहाँ पे ए होगा आंसर, इसका बी नहीं होगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा कौन सा होगा? दुर्लभ, न कि दुर्गम। दुर्गम नहीं होगा, दुर्लभ होगा।
और जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, सुलभ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है, तो वायु अग्नि इसका सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है पराजय में उपसर्ग है, तो परा प्लस अजय, तो परा उपसर्ग है आपका, ये इसका सही आंसर दिया हुआ है सी। फिर है लिखावट में प्रत्यय कौन सा होगा, तो लिखावट में प्रत्यय होगा आवट, ये भी आपका सही आंसर है। फिर आपका महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा, महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव, जो कि यहाँ पे सही में दिया हुआ है। फिर मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, तो मैंने घर तो अशुद्ध अंश, मैंने घर जाना था, तो ये शुरू में मैंने नहीं होना, मैंने यहाँ पे सही नहीं है, ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे होगा इसका सही आंसर ए। फिर देशभक्ति में समास कौन सा है, तो तत्वपुरुष है। फिर पुस्तक पढ़ी जाती है में है कौन सा वाच्य है, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे पढ़ना कौन सा वाच्य हुआ, तो कर्म वाच्य हुआ। फिर आपका है निम्नलिखित में से अवयव है, कौन सा अवयव है, तो डी और होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा था। और फिर आपका वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है, उत्साह, क्रोध, भय, विस्मय, ये सब अस्थाई भाव नहीं होगा वीर रस का। फिर दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसमें होगा 13। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो यमक होगा अलंकार। फिर निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य स, मूर्धन स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये स होगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को बना होगा। फिर आपका हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने ये जो बी वाला है फुल स्टॉप, उन स्टूडेंट के द्वारा ये भी बहुत ज़्यादा टिक करके आया होगा, लेकिन ये इंग्लिश में होता है, पूर्ण विराम ये होगा सी वाला। फिर आपका दूध का धुला होना का मुहावरे का क्या अर्थ है, दूध का धुला होना मीन्स निर्दोष होना, मतलब एकदम दूध का धुला हुआ है, वो निर्दोष नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस, मतलब शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है, ये शक्ति संपन्न व्यक्ति, जिसकी लाठी से आप समझ सकते हो कि मतलब जिसके पास ताकत होगी वही जीतेगा, तो यहाँ पे सी जो आपका आंसर है ये एकदम गलत है, ये सी आंसर एकदम गलत है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क। फिर निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अब स्त्रीलिंग कौन सी है, उपहार, रचना, ग्रंथ, मस्तक, तो ये हमारी रचना है, ये हमारी मस्तक है, ये तो नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रंथ उसकी है, ये ग्रंथ उसका है, तो आपको सही इसका जो आंसर होगा वो होगा रचना। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये राष्ट्र पुल्लिंग होगा, ये आपकी इच्छा है, तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। रक्षा मंत्री, फिर योग्यता, योग्यता के अनुसार, मतलब आप क्वेश्चन मतलब कोई शब्द बनाकर, कोई वाक्य बनाकर आप इसमें बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो राष्ट्र होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राण, ना कि प्राणे होता है, कभी वधुओं होता है, फिर घोरे होता है, घोरे होता है, लड़कों होता है, लेकिन प्राणों नहीं होता है, प्राणों ने मार दिया या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। ने किस कारक का चिन्ह है, तो ये इसका होगा कर्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम है आप। फिर नाउन और प्रोनाउन जो होता है वही होता है संज्ञा सर्वनाम। फिर निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है, तो विशेषता कौन सी बताती है, बुढ़ापा, समझ, शांत, लंबाई, तो इसमें से कौन सी विशेषता बताती है, बुढ़ापा। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा होगा, बोलना, ना कि कहना, सॉरी इसका सुनना होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा वो होगा सुनाना, ये इसका सही आंसर होगा सुनाना, ना ही उसका ए होगा, ना बी ना डी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ये गलत है, इसका सही आंसर होगा सी सुनाना। फिर लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है कौन सा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, संदिग्ध वर्तमान, जो आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह का है ये संदिग्ध वर्तमान। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। और देखिए ये जो क्वेश्चन आपका छूट गया हुआ था, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक है कबीर की रचनाओं का संग्रह। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो बहुत से क्वेश्चन में बहुत सारे में पूछा गया था, फिर ये वाला हमारा वही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें,
और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय मिलती रहे। और देखिए PDF फॉर एग्जाम जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को भी आप उस चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी PDF शेयर करते हैं। धन्यवाद।